मैं अपने विषय को जो मैंने यहाँ पर बिंदु बनाए हैं वो आप सभी के सामने आ रहे हैं। मैं एक प्रयास इस संगोष्ठी में ये कर रहा हूँ कि आचार्य कुंद ने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तम एयत्त विहत्तम दाएहम, यानी मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो समय सार का ऐसा कोई भी स्थल नहीं होना चाहिए जहां पर हम ये ना कह सकें कि आचार्य कुंद यहां पर एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहे हैं। इसलिए मैं जो विषय आज यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं यहां पर भी एकत्व विभक्त आत्मा को ही ढूंढना चाहता हूं। तो सबसे पहले जब हम आचार्य कुंद की 5वीं गाथा पे आते हैं, उसको जोड़ते हुए हम यहाँ पर आते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी तम एयत्त विहत्तम दाएहम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। अब उसको यानी किसको, तम कहा है ना उन्होंने, तो फिर जैसा कि कल हमें शांति जी भाई साहब ने भी बताया था कि चौथी गाथा में और तीसरी गाथा में वो उस एकत्व की ओर संकेत करते हैं, और तीसरी गाथा में वो कहते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही सुंदर है, और फिर आगे फिर उसको लेकर के उसकी वो दुर्लभता बताते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। अब उस समय क्या है, तो समय का मतलब है मैं जीव द्रव्य, और समय का एकत्व, उस समय का एकत्व यानी मेरा एकत्व। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जीव द्रव्य का या जो मेरा एकत्व है वो कैसा है। तो उसके लिए हम तीसरी गाथा की आत्मख्याति टीका में हम जाते हैं, और आत्मख्याति टीका में सबसे पहली जो लाइन है वो है एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति। आपके सामने आ गया कि जो एक ही भाव से, अब एक ही भाव का क्या मतलब होता है, तो वर्तमान में मेरा जो विषय है वहां पर शब्द आया है तादात्म्य संबंध। यहां पे भी एक ही भाव का मतलब है तादात्म्य, जो तादात्म्य के साथ एक में होकर के, उनमय होकर के, किनमय होकर के, तो वो कहते हैं स्वगुण पर्यायान, अपने ही गुण और अपनी ही पर्यायों के साथ तादात्म्य के साथ जो परिणमित होता है उसे समय कहते हैं, और वही उसका एकत्व है, उसमें नियत रहना उसका एकत्व है। फिर उसके बाद वो उस एकत्व को और खोलते हैं टीका में, और ये कहते हैं कि अपने ही द्रव्य में अंतर्मग्न जो हमारे अनंत धर्म हैं, जो उनका अनंत धर्म चक्र हैं, धर्म युगल हैं, उनमें जो स्थित रहे, उनके साथ जो तन्मय रहे। और फिर आगे कहते हैं कि नित्यम एव स्वरूपात अपतंतः, जो उसका स्वरूप है, अपने ही गुण धर्मों में बने रहना, अपने ही गुण धर्मों को धारण किए रहना, उसको छोड़े बिना और पर को ग्रहण किए बिना ऐसा टंकोटकीर्ण जो रहता है वो एकत्व होता है। देखिए, एकत्व में मेरा सब कुछ मेरे में है, मेरा 1% भी बाहर नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो 1% भी मेरे में नहीं है। ऐसा एकत्व विभक्त पूरा मेरा अभेद आत्मा है, और इसी को 7वीं गाथा में इतने प्यारे शब्दों में वो ही कहते हैं, ये 7वीं गाथा वही गाथा है जो दृष्टि के विषय की गाथा है, और कहते हैं कि दृष्टि का विषय एक है, अभेद है। कैसे है एक अभेद, तो कहते हैं एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्याय तया एकम, तृतीया विभक्ति लगाई है कि एक क्यों है, क्योंकि उस एक ही द्रव्य ने अपनी अनंत पर्यायों को, यानी अपने अनंत धर्म, अपने अनंत गुणों को पी लिया है। ऐसा एक अभेद एकत्व है। और आगे कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र, समय से एकत्वम एव अवतिष्ठते, इस प्रकार से समय का एकत्व ही स्थापित होता है। अब उसी एकत्व को वर्तमान में मेरा जो विषय है वो 56वीं गाथा से लेकर के आगे की जो अंतिम गाथाएं हैं वहां तक है। वहां पर ये बात आती है तादात्म्य की, कि जो 29 प्रकार के भाव आगे आने वाले हैं वो 29 प्रकार के भावों में लेते हैं वर्णादि और गुण, वर्णादि से लेकर के गुणस्थान तक। तो वो सारे प्रभाव मेरे क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि उनके साथ मेरा तादात्म्य नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। अब तादात्म्य का मतलब क्या होता है, तो इसे हम न्याय दीपिका की परिभाषा से देखते हैं। आत्मभूत, 2 प्रकार के लक्षण न्याय दीपिका में दिए, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण का अर्थ जो इतने प्यारे शब्दों में उन्होंने किया है, यत वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम तत् आत्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट होता है उसे आत्मभूत कहते हैं। अनुप्रविष्ट का अर्थ क्या होता है, तो मैंने यहां पर लिखा है कि एक ही भाव से जो उसमें घुसा हुआ है, जो उसके साथ तन्मय है, उसे इंद्र या जिनेंद्र भी उस वस्तु में से खींचकर अलग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। अब यहां पर जो शब्द आया है, जो यहां पर शब्द आया है अनुप्रविष्टम, तो इसको मैं थोड़ा संस्कृत व्याकरण से जोड़ना चाहता हूं। संस्कृत में 2 प्रत्यय हमारे आते हैं, प्रति और अनु।
प्रति का मतलब होता है जैसे ये माइक, जैसे ये लैपटॉप है। अगर मैं लैपटॉप यहां पर रखा हुआ है, पीछे से हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं वो यहां तक आ रहे हैं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे कि लैपटॉप के प्रति आ रहे हैं, लैपटॉप के प्रति आ रहे हैं। लैपटॉप यहां रखा हुआ है, वो लैपटॉप के पास आ रहे हैं। लेकिन अनु का प्रयोग जब होता है, जब मेरे हाथ में लैपटॉप है और मैं लैपटॉप लेके चल रहा हूं, लैपटॉप आगे है, मैं पीछे हूं, तो अनु का मतलब होता है साथ साथ चलना, और प्रति का मतलब होता है उस ओर जाना। तो अनुप्रविष्टम कहकर के वो यही बात कहना चाहते हैं कि वो, इसको फिर हम आगे तादात्म्य की परिभाषा से जोड़ते हैं, जो कि जयचंद जी छाबड़ा ने दी है, कि द्रव्य की सभी अवस्थाओं में जो भाव रहता है, किसी भी अवस्था में उस भाव का अभाव नहीं होता, उस भावों के साथ उस द्रव्य का तादात्म्य होता है। अब इसको हम घटाते हैं। देखिए सरल है कि जो वर्णादि भाव हैं, वो वर्णादि भाव संसार अवस्था में तो जीव के साथ रहते हैं, लेकिन क्या मुक्त अवस्था में जीव के साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो परिभाषा क्या बनाई है कि अनुप्रविष्टम होना चाहिए। जहां जहां जीव होगा वहां वहां अगर वो भाव पाया जा रहा है तो तादात्म्य घटित होगा, अन्यथा घटित नहीं होगा। तो एक तो तर्क टीका में ये दिया कि संसार अवस्था में तो वर्णादि भाव रहते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत कोई भी भाव नहीं रहते, इसलिए उनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर हम संसार अवस्था में, इसे जयचंद जी छाबड़ा ने खोला और गुरुदेव श्री ने खोला, कि अगर हम संसार अवस्था में वर्णादि भावों का तादात्म्य मान लेंगे तो भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? तो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है, जिस प्रकार का तादात्म्य वर्णादि का पुद्गल के साथ है। कैसे? तो आपने पंचास्तिकाय में तत्वार सूत्र में पढ़ा है कि पुद्गल का आत्मभूत लक्षण क्या है? रूपीपना, स्पर्श रस गण वंतः पुद्गल। तो जो पुद्गल का जो ये लक्षण है वर्णादि भाव, ये पुद्गल के आत्मभूत लक्षण है, और आत्मभूत लक्षण का मतलब ही होता है तादात्म्य संबंध, जैसा कि मैंने अभी सिद्ध किया। तो जैसा वर्णादि भावों का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ है, अगर वैसा ही हम जीव के साथ मान लेंगे, भले ही संसार अवस्था में, लेकिन अगर हम जीव के साथ मान लेंगे तो क्या होगा? वो आत्मभूत बन जाएगा जीव के साथ, और वो लक्षण था किसका? पुद्गल का। तो फिर जीव और पुद्गलों में कोई भेद नहीं रहेगा, जीव भी क्या बन जाएंगे? पुद्गल बन जाएंगे। और यहीं पर मूल गाथा में आचार्य कुनकुन कहते हैं कि अगर लक्षण एक हो गया तो फिर इन दोनों में भी एकता हो जाएगी, और जो निर्वाण को जीव प्राप्त हो गए हैं, जो एकदम पूर्ण शुद्ध हैं, वो भी पुद्गल बन जाएंगे, और संसार में भी कोई जीव नहीं रहेगा, पुद्गलों को ही मोक्ष हुआ करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि जो एकत्व की बात स्टार्टिंग से चल रही है, वही बात यहां तक चल रही है, और यहां पर एकत्व में उन्हीं गुण पर्यायों को हमें लेना है जो हमारे द्रव्य स्वभाव से, हमारी मूल तादात्म्य जिनका हमारे साथ है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, उन्हें हमें लेना है। और यहां पर एक बहुत प्यारा शब्द वो डालते हैं, उपयोग गुण से अधिक है। उपयोग गुण से अधिक है, इसका क्या अर्थ है कि उपयोग गुण के कारण अन्य द्रव्यों से भिन्न है। उपयोग नाम का गुण आपको किसी भी द्रव्य में नहीं मिलेगा, और उपयोग गुण से परिपूर्ण है। ये जैसे नाचार्य ने लिया, अधिक का अर्थ परिपूर्ण किया, तो उपयोग गुण से अधिक है, यानी उपयोग गुण के कारण अन्य गुण द्रव्यों से भिन्न है और उपयोग गुण से परिपूर्ण है। ऐसे जीव का वर्णादि के साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। अब दो प्रश्न यहां पर टीका में खड़े किए गए मूल गाथाओं में भी, कि पहला प्रश्न है कि अब आप ये कह रहे हो कि वर्णादि जीव के नहीं है, वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में यह कहा गया है कि उनका संबंध है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरी तीसरी गाथा के अनुसार ही आंसर खोजने की कोशिश करूंगा, तो मैंने उसी भाषा में लिखा है कि व्यवहार ने जो है वो बंध का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ बंध कथा ही करता है। जो बंध का अवलंबन लेगा वो बंध कथा करेगा, और जो एकत्व का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होगा वो बंध कथा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि बंध कथा एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली होती है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में बंध व्यवहार ने की अपेक्षा से, अनादि बंध पर्याय के निरूपण की अपेक्षा से वर्णादि भावों को हमारा कहा है, लेकिन जब हम एकत्व का आश्रय लेंगे, निश्चय का आश्रय लेंगे, तब वर्णादि भाव हमारे नहीं है। अब फिर अगला प्रश्न है कि फिर ऐसे तो हमें थोड़ा विरोध सा दिखाई दे रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि जीव में होते हैं।
वर्णादि भाव जीव के नहीं है, वर्णादि भावों का जीव के साथ तादाद में नहीं है, लेकिन चूंकि जीव के होते हैं, जीवमय होते हैं, इसलिए उन्हें जीव का कहा जाता है। और वो गाथाओं में बहुत प्यारा उदाहरण आचार्य कुनकुन देते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रवचन हॉल में कोई बाहर से आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे वो यहां आ जाएं और वो हमें पूरा लूट के ले जाएं, तो फिर ये कहा जाएगा उपचार से, और वो उपचार भी कहा जाएगा कि भाई चैतन्य धाम की भूमि ने हमें लूट लिया, लेकिन वास्तव में चैतन्य धाम की भूमि ने हमें नहीं लूटा है, जो आतंकवादी आए थे उन्होंने हमें लूटा है। उसी प्रकार से जीव में ये भाव होते हैं। अब जीव के होते हैं ये कहना कितनी बुरी बात है, कितना बड़ा कलंक लगाना है जीव के ऊपर। चैतन्य धाम की भूमि के ऊपर कोई कलंक लगाए, ऐसे ही कलंक जीव पर लगाना है कि ये जीव के होते हैं। और आगे बस एक पॉइंट लेकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे विषय से संबंधित है कि जो वर्णादि भाव हैं वो वर्णादि भाव 29 प्रकार के कहे जाएंगे, और ये आपको जानने को भी मिलेगा। तो आचार्य कुंद और अमृतचंद्र देव इनको दो भागों में बांट के रखते हैं, वर्णादि और रागादि। तो वर्णादि से उनका मतलब होता है जीव स्थान, और रागादि से उनका मतलब होता है गुण स्थान। और एक और बात कि वर्णादि में वो नाम कर्म के उदय से होने वाले भावों को लेते हैं, और रागादि में वो मोह कर्म के उदय से होने वाले भावों को लेते हैं। इस प्रकार से 29 प्रकार के भाव हमारे नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम समय सार को हमें ये भी करना है कि उसकी मूल बात को भी समझना है, और व्यवहार ने के साथ कैसे विरोध नहीं बैठता है उसे भी हमें समझना है। इस प्रकार से मेरा विषय था।